हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर यानी कि सेल बायोलॉजी के अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इट्स बायोजेनेसिस। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इट्स बायोजेनेसिस क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इट्स बायोजेनेसिस। सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि बायोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें एंड हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी जरूर करें, देन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सेल वॉल क्या होते हैं। तो देखिए, सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल एक कठोर रिजिड आउटर लेयर होती है जो पौधों की कोशिकाओं या सेल्स झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती हैं। ठीक है, और यह नॉन लिविंग लेयर की तरह प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्ट की सेल मेम्ब्रेन को चारों ओर से सराउंड या फिर घेर करके कवरिंग करके रखती है। ठीक है, और मुख्यतः यह जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, डेंटल लिग्निन जैसे से बनी होती हैं और यह कोशिका को सेफ और सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है। कौन? सेल वॉल। तो सेल वॉल का कुछ कंपोजिशंस भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी किन किन चीज़ों से और कैसे अरेंजमेंट होते हैं। तो सबसे पहली बार तो हम देखते हैं कि सेल वॉल जो होते हैं सेलुलोज से भी मिलकर बने होते हैं और इनके जो सेल वॉल होते हैं जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और प्लांट, ये सभी कि किसी न किसी केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। तो जनरली देखते हैं प्लांट में तो सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन से मिलकर बने होते हैं। तो इनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं कि जो इनके सिंपल अगर हम परिभाषा की बात करें सेल वॉल की, तो प्लांट सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक अधिक मात्रा में या मजबूत स्तर, ठीक है, मजबूत लेयर में पाए जाते हैं जिसे सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा सेल वॉल का। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस पे आप देखिएगा तो ये जो आपका सेल वॉल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है, और इसके अंदर एक वैक्यूल है। इसी तरह इसके अंदर भी और कुछ मिलता है, जैसे कि आप देखिएगा तो इसके अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, गोल्जी कॉय देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोपोर देखने को मिलेगा, फ्री राइबोसोम्स रहते हैं और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, सेल वॉल क्या करते हैं, इनके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और उन्हें सेफ प्रोवाइड कराते हैं ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल पाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होते हैं किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके ओक्यूरेंस प्राप्ति जैसे कि आप देखेंगे इसमें प्लांट मेड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, ठीक है, और पेक्टिन। तो अगर हम इनके कंपोजिशंस के बारे में देखें तो देखिए आगे हम स्टडी करेंगे कंपोजिशंस क्या होते हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कंपोजिशंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी सेल हो, ठीक है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उनके बारे में आप कंप्लीट स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है, अगर हम यही बात करें सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। तो जो पॉलीमिस क्या होते हैं, पॉलीमिस मेनी, ठीक है, मेनी। और सेकेराइड की बात करें तो सेकेराइड मिस क्या होता है, सेकेराइड मिस होता है शुगर। ठीक है, शुगर। तो यह कुछ शुगर से मिलकर बने होते हैं जिसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल भी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो एक कंप्लीट अरेंजमेंट के रूप में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम फंगी की बात करें, फंगी मेड ऑफ काइटिन। ठीक है, फंगी मेड ऑफ काइटिन मतलब जो फंगी होते हैं वह काइटिन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है,
अगर हम वही काइटिन की बात करें तो काइटिन क्या होते हैं, काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। लेकिन काइटिन के अंदर कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं एंड और एलिमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन, ठीक है। तो म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन कह सकते हैं अपन। तो इसमें हमें पेप्टाइडोग्लाइकेन के कंपोजिशंस देखने को मिलता है। तो पेप्टाइड मीन्स होता है अमीनो एसिड, ठीक है। आप इस तरह समझेंगे, पेप्टाइड मीन्स क्या होता है, अमीनो, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें ग्लाइकेन, ठीक है, ग्लाइकेन मीन्स क्या होता है, ग्लाइकेन का मतलब होता है शुगर या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि पेप्टाइड इन अमीनो एसिड, ग्लाइकेन यानी कि शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। तो अगर हम एक चीज़ और देखें, इसमें जो बैक्टीरिया सेल वाल होते हैं तो उनकी एक स्पीसीज़ है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं पाया जाता, वहाँ पर यह अब्सेंट होता है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और है, जैसे कि एल्गी में, अगर हम एल्गी में बात करें, मेड ऑफ सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल्स लाइक सिलिका, इन सभी से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, एल्गी के सेल वाल। और हम लास्ट में हम देखते हैं एनिमल, ठीक है। एनिमल में क्या होते हैं, सेल वाल अब्सेंट होते हैं, इसके अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। सेल वाल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, मतलब प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो देखिए, अगर हम बात करें जनरली स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल की बात करें तो ये हमें 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेल वाल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम एक प्लांट सेल वाल को एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो एक प्लांट सेल क्या होते हैं, हेक्सागोनल प्रकार के होते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल कहने का मतलब ये होता है कि इस तरह से हमें अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम बना लेते हैं एक सेल वाल का डायग्राम, ओके। इस तरह से हम इसका सेल वाल का डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद ठीक है, इस तरह से हम इसका डायग्राम बना लेते हैं एक सेल वाल का, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से सेल वाल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत हम प्राइमरी सेल वाल को, सेकेंडरी सेल वाल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेमला। इस लेयर को क्या बोलते हैं अपन, मिडिल लेमला, ठीक है। मिडिल लेमला मतलब क्या होता है कि दो सेल को क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले हम देखते हैं कि हम इसे अपन बोलते हैं प्राइमरी सेल वाल। क्या बोलते हैं इसको अपन, प्राइमरी सेल वाल, ठीक है, प्राइमरी सेल वाल, ये कहते हैं प्राइमरी सेल वाल। अब हम देखते हैं कि हम सेकेंडरी सेल वाल कहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वाल कहाँ पर बनता है, तो देखिए, सेकेंडरी सेल वाल बनता है प्राइमरी सेल वाल के जस्ट पीछे, ठीक है। हेक्सागोनल है, आप बना लीजिएगा अच्छे से कॉपी में। तो इसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी सेल वाल, ठीक है, सेकेंडरी वाल, इसे बोलते हैं सेकेंडरी वाल, ठीक है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आया। और इसके अंदर आप देखिएगा तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर में आपको देखने को मिलेगा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा देखने को। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा डॉट डॉट में। ठीक है, ये हमारा कहलाता है एक ल्यूमेन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन, जो आपको सेकेंडरी सेल वाल के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। जो आपको देखने को मिलेगा इस अरेंजमेंट में रहेंगे उसको बोलते हैं अपन ल्यूमेन। तो ये आपका हो गया एक कंप्लीट सेल वाल का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए ये टाइपिकल सेल वाल इज मेड ऑफ 4 लेयर सचस, यानी कि 4 लेयर के हो हम टर्सरी सेल वाल को भी स्टडी करते हैं, जो किसी में देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, किसी प्लांट्स में। तो देखिए हमने पहले बताया आपको कि कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि मिडिल लेमला क्या करते हैं, 2 सेल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और ये सीमेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल वाल। ठीक है, इसके बाद हमने देखे कि सेकेंडरी सेल वाल कैसे बनते हैं प्लांट सेल में, और एक टर्सरी सेल वाल जो जिम्नोस्पर्म की केसेस में अपन को देखने को मिलता है। आगे मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर प्लांट सेल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप मिडिल लेमला मैंने बताया था कि मिडिल लेमला कैसा होता है, तो थोड़ा सा इनका परिभाषा देख लेते हैं कि मिडिल लेमला क्या है। ठीक है, मिडिल लेमला 2 सेल्स के मध्य भाग या फिर मिडिल पोर्शन में पाया जाने वाला एक वाल है, जो 2 सेल को आपस में कनेक्टिंग लेयर की तरह जोड़ कर रखती है। यह मिडिल लेमला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और पेक्टिन की बनी होती हैं। जैसे सपोज करिए ये हो गया अपने पास 2 सेल। ठीक है, प्लांट सेल। ठीक है, ये हेक्सागोनल है, ये है प्लांट सेल। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला, ये जो एक पहला सेल। ठीक है, और ये हो गया अपन का दूसरा सेल और ये फर्स्ट सेल। तो क्या करते हैं, दोनों को आपस में बीच में जोड़ के रखने का काम कौन करते हैं, मिडिल लेमला। और ये मिडिल लेमला किससे बने होते हैं, मिडिल लेमला बने होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर एक प्राइमरी सेल वाल होते हैं, फिर सेकेंडरी सेल वाल होते हैं, इसके बाद फिर ल्यूमेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत। तो आगे देखते हैं प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल मिडिल लेमला के दोनों साइड एक लेयर के रूप में पाया जाता है। प्राइमरी सेल वाल अपेक्षाकृत पतली यानी कि थिन 1.3 मिलीमीटर के रूप में होते हैं और इलास्टिक होते हैं, पतली एंड हाइड्रेट इन नेचर वाले होते हैं। ठीक है, और सेलुलोज हेमीसेलुलोज पॉलीसेकेराइड पेक्टिन के बने होते हैं। हम सेलुलोज को ही पॉलीसेकेराइड कहते हैं, जो पॉलीमेनी सेकेराइड यानी कि शुगर के कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हेमीसेलुलोज के भी कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जो आपको अगले हम मतलब आगे की स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा कि हेमीसेलुलोज होता क्या है और किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वाल आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेल वाल क्या होते हैं। अगर हम जनरली देखें सेल वाल का जो फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए सेकेंडरी वाल का फॉर्मेशन सेल मैच्योर होने के बाद जब उनकी डिवीज़न और ग्रोथ रुक जाती है, उस कंडीशन में सेकेंडरी सेल वाल बनने लगता है। सेकेंडरी सेल वाल कैसे बनता है, सेकेंडरी सेल वाल प्राइमरी सेल वाल के इनर साइड, जैसे मैंने बनाया था एक डायग्राम के थ्रू कि प्राइमरी सेल वाल के बाद सेकेंडरी सेल वाल, इसके बाद बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर ल्यूमेन रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनर साइड यानी कि अंदर की साइड बनते हैं सेकेंडरी सेल वाल। लेयर होता है जिसे सेकेंडरी वाल या फिर सेल वाल कहते हैं। यह भित्ति जो होते हैं या वाल मुख्यतः हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज की बनी होती हैं। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर अगर हम डायग्राम देखें तो देखिए आप डायग्राम इस तरह से आप देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने डायग्राम बनाए थे। हेक्सागोनल बनाया था, मतलब कि इसमें अगर आप देखिएगा तो 6 कार्बन के रूप में और 6 हाइड्रोजन के रूप में अरेंजमेंट रहते हैं। ठीक है, इसमें
हेक्सागोनल बेंजीन के आकार के आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें आपको मिडिल लेमरा देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें आउटर लेयर, इनर लेयर, 3 लेयर यानी कि सेकेंडरी वाल, ल्यूमेन आपको बीच में देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेल वाल इसके बीच में है और बीच में जो जोड़ के रखा है उसे बोलते हैं अपन मिडिल लेमरा। यहाँ पर आप मिडिल लेमरा देखेंगे। और ये जो है आपका अंदर साइड बना है इसे सेकेंडरी वाल, प्राइमरी के जस्ट नीचे सेकेंडरी वाल, और ये वाला जो वाल देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ वाल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लांट सेल वाल का डायग्राम देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें जो टर्सरी सेल वाल है एक्चुअल में होता क्या है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। टर्सरी सेल वाल, कुछ केसेस में हम टर्सरी सेल वाल को आउटर साइड में लिग्निन या सुबेरिन के जमाव के कारण उत्पन्न होता है, उस कंडीशन में इसका स्टडी किया जाता है, जैसे ट्राइकाइड ऑफ जिम्नोस्पर्म। यह एक सेरोलॉजिक नेचर की होती हैं। ठीक है, जो जाइलम ट्राइकाइड्स की उपस्थिति में या फिर इनके लिग्निन या सुबेरिन के जमाव के कारण जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में अपन को जब इनकी ज़्यादा मात्रा में हो जाने के कारण ग्रोथ, उस कंडीशन में वो टर्सरी सेल वाल देखने को मिलता है। मतलब कुछ कुछ केसेस में देखने को मिलता है। पिट्स होता क्या है? पिट्स या सेकेंडरी सेल वाल के फॉर्मेशंस के समय पौधों की कोशिका भित्ति या सेल वाल में पाए जाने वाले छोटे छोटे गड्ढेनुमा क्षेत्र कोशिका भित्ति में गर्त या पिट्स या स्पोर छिद्र का निर्माण हो जाना, जिसे हम पिट्स कहते हैं। मतलब अगर हम एक सेल वाल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक सेल वाल बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ गड्ढेनुमा अपन को स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, उसे बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को अपन बोलते हैं पिट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पिट्स। सेल वाल के जस्ट उनके स्ट्रक्चर में छोटे से स्पोर बन जाने की पोर्शन को अपन बोलते हैं पिट्स। पिट्स जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सिंपल। ठीक है, पहला क्या होता है? सिंपल, और दूसरा होता है बॉर्डरेट। ठीक है, बॉर्डरेट। इनका स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो इनका स्ट्रक्चर आपको सिंपलेस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, जैसे कि ये आपका हो गया मिड लेमला। ठीक है, और यहाँ आपको कुछ कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल। ठीक है, और ये हो गया इनका जमाव। ठीक है, और यहाँ से ये हो गया प्राइमरी सेल वाल, मिडिल सेमला। तो ये तो आपको मिडिल लेमला हो गया। ठीक है, मिडिल लेमला हो गया। यहाँ से आपको प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी वाल, और एक होता है सेकेंडरी वाल। तो ये जो बीच में आपको कुछ गैप देखने को मिला, ये वाला जो बीच में कुछ गैप देखने को मिला, इसी को बोलते हैं अपन सिंपल पिट्स। ठीक है, और अगर हम यही बात करें, जैसे आप देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं कि मिडिल लेमला। ठीक है, ये क्या है? मिडिल लेमला। ठीक है, अब इसमें हम बनाते हैं प्राइमरी सेल वाल या फिर सेकेंडरी सेल वाल। तो इस तरह से इनका अपन को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कुछ ऐसे, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार देखने को मिलता है। और बीच में आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी वाल, ल्यूमिन वगैरह कुछ कुछ मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंडरी वाल, प्राइमरी वाल। तो ये जो बना, इसको बोलते हैं अपन बॉर्डरेट। ठीक है, इसी तरह नीचे भी रहता है, सेम इसी को अगर उल्टा कर देंगे तो नीचे साइड। ठीक है, तो बीच में इस तरह से बॉर्डर बन जाते हैं, ऐसे और ऐसे, जैसे कि ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, और बीच में ऐसे। तो ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, तो बना बॉर्डरेट। इसको बोलते हैं बॉर्डरेट पिट। तो मैं आगे आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए पिट्स ऑफ टाइप ऑफ पिट, इसमें बॉर्डरेट नहीं होता और या डायरेक्ट ओपन होते हैं। ठीक है, मैंने अब डायग्राम बना के बताया। बॉर्डरेट पिट एक ही रिम या फिर बॉर्डरेट होता है जो वाटर फ्लो को रेगुलेट करते हैं, यानी कि यह बॉर्डर के रूप में अरेंज होते हैं। जैसे डायग्राम आप देखिए, डायग्राम को आप देखिएगा तो इसमें आपको मैंने जो बताया उसी चीज़ को आपके यहाँ भी देखने को मिलेंगे। ये जो है सिंपल पिट। ठीक है, ये क्या है? सिंपल पिट। और ये सिंपल पिट ही है, लेकिन बीच में लेमना लगा हुआ है, और ये सेकेंडरी वाल का जमा प्राइमरी वाल, और ये जो बीच में है सिंपल पिट। ठीक है,
और इस वाले को देखिए तो बॉर्डरेट पिट ये बॉर्डरेट पिट मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं अपन बॉर्डरेट पिट। तो इस तरह से आप इसको डायग्राम को बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, देखिए प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है, दो सेल को जोड़ने का काम करते हैं। कैसे जोड़ने का काम करते हैं, मतलब उनके बीच कम्युनिकेशन, आदान प्रदान, सब्सटेंस का एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हमारे पास एक सेल है, प्लांट सेल है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक प्लांट सेल है। ये देखिए, यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से कुछ प्राइमरी सेल वाल और यहाँ से सेकेंडरी, यहाँ भी प्राइमरी सेल आते हैं, नहीं बीच में सेकेंडरी सेल वाल। तो यहाँ से सबस्ट्रेट का क्या करते हैं, एक्सचेंज करने का काम करते हैं, यहाँ से इधर और इधर से इधर। तो इसके जो बीच में जो चैनल बना, इसी को बोलते हैं अपन प्लाज्मोडेस्माटा। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इसी को बोलते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उसमें समझ जाएंगे आप। पहले देखिए इनका परिभाषा क्या होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा एक माइक्रोपिक चैनल होती हैं या फिर सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो प्लांट की सेल वाल से होकर गुजरती हैं और पास की सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ती हैं, ठीक है, जिससे उनके बीच सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन या आदान प्रदान और आपसी संचार संभव हो सके, ठीक है। अब हम इनके ओरिजिनल डायग्राम की बात करें तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो देखिए दो सेल आपको देखने को मिला, एक पहला सेल और एक दूसरा सेल, दोनों के बीच क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन, ये चैनल जो बना इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। समझ में आया आपको। अब हम आगे देखते हैं इनके केमिकल कंपोजिशंस। केमिकल कंपोजिशंस के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था, लेकिन कुछ डीपली देखते हैं थोड़ी सी। केमिकल कंपोजिशंस की बात करें तो केमिकल कंपोजिशंस प्लांट सेल वाल, तो देखिए इसमें यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। देखिए प्लांट सेल वाल का डायग्राम है, इनर डायग्राम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं। तो आपको मिडिल लेमड़ा देखने को मिलेंगे और प्राइमरी सेल वाल और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, यहाँ से आप देखिएगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो आप डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है आपका सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर। सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर मिस, अगर हम इसी को देखें ना तो ये क्या करते हैं, सेलुलोज मॉलिक्यूलर चेन के रूप में अरेंज होते हैं, ठीक है, ऐसे चेन के रूप में अरेंज होंगे। इसके बाद माइसेल का फॉर्मेशन करेंगे। और माइसेल कैसे बनते हैं, माइसेल बनते हैं लगभग 100 मॉलिक्यूलर आपस में अरेंज होके बनते हैं। तो इस तरह से गड्ढे नुमा ऐसे 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 करके बनेंगे, ठीक है। और फिर आगे चल के 20 क्या करते हैं, 20 फाइब्रिल चेन के बंडल, ठीक है, ठीक है, बंडल क्या करते हैं, माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशंस करते हैं। आप देखेंगे तो इसमें अगर हम बारीकी स्ट्रक्चर देखें तो आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 100 और फिर यहाँ पर 20 मैक्सिमम ऐसे ही रहता है, ठीक है। फिर आगे चल के यह फाइब्रिल का फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है, आगे चल के फाइब्रिल का फॉर्मेशंस करते हैं जो 250 के रूप में अरेंज होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखिएगा तो क्रॉस लिंकिंग ग्लाइसिन अक्सर हेमीसेलुलोज के रूप में अरेंज होते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं उन्हें इस तरह से अरेंजमेंट कराने के लिए। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ पेक्टिन, ठीक है, पेक्टिन जो चेन के रूप में कैसे अरेंज हैं, देखिए किस तरह से सेल के अंदर अरेंज हैं। और सेलुलोज
आगे देखिए आपको अकॉर्ड एक दो और डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका केमिकल कंपोजिशन का अरेंजमेंट होता है जो सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, कठोरता जिसे बोलते हैं। देखिए सेल वॉल किस किस से बने होते हैं। सेल वॉल बनाते हैं ग्लूकोज और हेमीसेलुलोज, एल्बिनोज, जाइलोज और मैनोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बने होते हैं। पेक्टिन जो होते हैं यह ग्लूको यूरोनिक एसिड और गैलेक्टो यूरोनिक एसिड और लिग्निन जो होते हैं इसमें कैनिफायरल एल्कोहल, क्यूटिन जो होते हैं फैटी एसिड के रूप में अरेंज होते हैं। मिनरल डिपोजिशन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के रूप में होते हैं और कार्बोनेट एंड सिलिकेट के रूप में अरेंज होते हैं। तो इस तरह से इनका केमिकल कंपोजिशंस का अरेंजमेंट अपन को देखने को मिलता है प्लांट सेल वॉल में। अब कुछ और एक डायग्राम देखिए आप, इसमें आप देखिए माइक्रोफाइब्रिल का डायग्राम कैसे होता है। तो यहाँ माइक्रोफाइब्रिल का डायग्राम जो होते हैं आप इस तरह से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्या क्या प्रेजेंट, जैसे शुगर डाइसेक्राइड का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, सेलुलोजिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीसेक्राइड्स, अदर सेलुलोज और क्रिस्टलाइन एरी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन माइसिल। ठीक है, माइसिल मैंने बताया, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स सेलुलोज और सेलुलोज फाइब्रिल, इस तरह से इनका कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। और ये जो है आपको पेक्टिन और कुछ मात्रा में आपको क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलते हैं ग्लाइकेन। तो देखिए यहाँ पर सेलुलोज कैसे अरेंजमेंट है इसका फाइब्रिल। ठीक है, हमने बात किया था कि फाइब्रिल कैसे बनते हैं, तो आप देखिए देख सकते हैं इसमें सेलुलोजिक फाइब्रिल। ठीक है, ये है, ठीक है, फाइब्रिल का डायग्राम, और ये इसमें शुगर का कैसे अरेंजमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल एक निश्चित आकार प्रदान करता है और सेल के शेप एंड साइज को अच्छी तरह मेंटेन करने का काम करता है। यह मेम्ब्रेन मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा और स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अत्यधिक वाटर अपटेक को रोकता है सेल वॉल एंड प्रिवेंटिंग ब्रास्टिंग। ठीक है, सेल वॉल एक सुरक्षात्मक अवरोधक या प्रोटेक्टिव बैरियर की भांति कार्य करता है। यह सेल वॉल प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट को संचालित करने का कार्य करता है। अगर हम वहीं देखें प्लांट सेल वॉल एनिमल सेल की तरह ही स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम बायोजेनेसिस के बारे में एकदम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, उनके कुछ पाथवे को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।